राधे राधे दर्शकों, जब भी हम कृष्ण जी की बात करते हैं हमारे मन में मथुरा वृंदावन का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन का सबसे लंबा और प्यारा समय यहीं बिताया था। वह जगह है नंदगांव। आज हम आपको श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की भूमि नंदगांव की एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जो महज एक यात्रा नहीं बल्कि उनके बचपन के घर का अनुभव है। वह गांव जहां नंद बाबा ने कन्हैया को कंस के प्रकोप से बचाने के लिए एक पहाड़ पर अपना महल बनवाया था। यह वीडियो आपको यहाँ का इतिहास, सबसे जरूरी मंदिर और घूमने जगहों के बारे में बताएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं नंद बाबा के दर्शन करते हैं और नंद महल के दर्शन करते हैं। दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर दूर यहाँ पहुँचने में आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। बाबा नंदगांव की बारे में इतिहास और कृष्ण जी की बाल लीलाओं को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह स्थान अभी इतना कॉमर्शलाइज नहीं हुआ, तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको नॉर्मल रास्ते से होकर गुजरना होता है और यहाँ पर पार्किंग की भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपको नीचे कहीं पर भी गांव में पार्क करके अपनी गाड़ी को ऊपर लेके आना होता है। वैसे तो यहाँ पर पार्किंग एक वीआईपी पार्किंग के नाम पे बनाई गई है, लेकिन कभी कभी वहाँ पर स्पेस नहीं होता, तो आप अपनी गाड़ियों को नीचे खड़ा करके ही ऊपर आएँ। मंदिर का रास्ता एक सकरे बाजार से होते हुए गुजरता है, जहाँ पर आपको कृष्ण जी की हर साजो सामान और उनके श्रृंगार का सामान मिल जाता है। यहाँ पर आपको प्रसाद इत्यादि की भी सुविधा उपलब्ध है, और अगर आप अपने घर पे कोई इत्यादि लेके जाना चाहते हैं तो इस बाज़ार में हर चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर यात्री यहाँ पर पैदल ही आते हैं जैसे हम जा रहे थे, लेकिन कुछ यात्री यहाँ पर बाइक द्वारा भी आते हैं, जो कि 20 रुपये सवारी के रेट पर आपको मंदिर के द्वार तक छोड़ देती है। मंदिर के बाहर आपको ऐसे सुंदर टीका करने वाले बच्चे दिख जाएंगे। मेरी बेटी ने चाहा तो हमने उसको टीका करवा दिया इन बच्चों से। गांव का नाम श्री कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा के नाम पर पड़ा था, और ये आप जो मेरे पीछे महल देख रहे हैं ये उन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं नंद बाबा के सुंदर महल की ओर। ये कपाट अभी बंद थे क्योंकि मंदिर जस्ट अभी खुला ही था 4 बजे। तो आइए जब तक मैं आपको मंदिर से जुड़े हुए इतिहास के बारे में बताता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण जी का जन्म के बाद बाबा नंदगांव गोकुल में रहते थे, लेकिन कंस के लगातार हमलों के कारण गर्गा मुनि और राधा रानी के पिता वृषभानु काका की सलाह पर नंद बाबा पूरे गांव वासियों के साथ में आकर यहाँ बस गए। नंद बाबा ने अपने लल्ला की सुरक्षा के लिए नंदेश्वर पर्वत पे ऊपर अपना महल बनवाया। यह पहाड़ी स्वयं भगवान शिव के रूप मानी जाती है, जिन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने के लिए एक लीला के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे। मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जी ने अपने 6 साल से लेकर 10 साल तक का जीवन इसी जगह पर बिताया था। मान्यता ये भी है कि यहाँ पर कृष्ण जी ने अपनी बाल लीलाएं जैसे कि गैयों को चराना, गोपियों के साथ रास लीला इसी पावन धरती पर आरंभ किया था। नंद बाबा के उस महल के अंदर का नज़ारा है। देखिए कितनी सुंदर कारीगरी करी गई है, दीवारों पर कितने सुंदर चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये कृष्ण जी के बाल लीलाओं को दर्शा रहा है, जैसे कि उन्होंने पूतना का वध किया, और यहाँ पर हर उस समय को झलकाया गया है जो कि उस समय में कृष्ण जी की बाल लीलाओं को झलकाता हो। ये कपाट तो अभी तक नहीं खुले। चलिए तब तक मैं आपको शिवजी जी से जुड़े हुए इस मंदिर के इतिहास के बारे में और एक पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण अवतरित हुए तब शिवजी जी ने ब्रज की रक्षा के लिए व्रत लिया। वह गोप वेशा में नंदगांव आए और बालकृष्ण की लीलाओं का साक्षी बने। नंद बाबा प्रतिदिन शिव पूजन करते थे ताकि कृष्ण जी पर कोई संकट ना आए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी जी ने अपना निवास स्थान यहीं बना लिया, जो कि आप अभी दर्शन कर रहे हो। मान्यता है कि यहाँ दर्शन से संतान सुख, ग्रह शांति और संकट से निवारण होता है। यह मंदिर हमें सिखाता है जहाँ कृष्ण है वहाँ शिव है, स्वयं रक्षा बनकर उपस्थित थे। जय श्री कृष्ण, जय महादेव। तो यह मंदिर से बाहर निकलते हुए आपको दिख जाएगा।
लेकिन कई बार रश होने के कारण लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। आप भी दर्शन कीजिए शिवजी जी के सुंदर प्रतीक के। दर्शन खुलते हैं तब तक हम परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा कर लेते हैं। मैं यहाँ से जुड़ी हुई कुछ विशेष कहानी के बारे में भी आपको बताता हूँ। नंदगांव का सबसे प्रमुख आकर्षण है नंद बाबा का मंदिर, जिसे कि नंद भवन या नंद महल भी कहा जाता है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यह मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। एक विशाल और भव्य संरचना है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, लेकिन ऊपर से दिखने वाला पूरे गांव का नज़ारा आपकी थकान मिटा देगा। यहाँ की वास्तुकला भी देखने लायक है। पुराने ज़माने के पत्थर और नक्काशी, श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाती दीवारें पर बनी हुई पेंटिंग, हर कोना एक कहानी कहता है। मंदिर परिसर में नंदेश्वर महादेव भी हैं, जिनके दर्शन हमने आपको भी करवाए थे। कहते हैं इसका दर्शन करना अवश्य माना जाता है और इसके बिना आपकी यात्रा अधूरी भी मानी जाती है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर दर्शन खुलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मंदिर के अंदर आपको नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन होंगे, जो कि एक मनमोहक प्रतिमा के दर्शन होते हैं। यह वही जगह है जहाँ सनातन गोस्वामी जी ने एक गुफा में इन दिव्य विग्रहों को खोजा था। आज भी यहाँ कर ऐसा लगता है जैसे हम सीधा श्री कृष्ण के घर में आ गए हों। तो आइए चलिए आपको दर्शन करवाते हैं कृष्ण जी के उन सुंदर स्वरूप के, और आपको प्रतीत करवाते हैं कि उनके सुंदर विग्रह कितने ही सुंदर थे और आज भी उतने ही सुंदर लगते हैं। बड़े पगड़ी वाले नंद बाबा हैं, बड़ी माता यशोदा है, बीच में दोनों भैया कृष्ण बलराम है। बाबा की तरफ बलराम जी, मैया की तरफ में कृष्ण है। इधर कॉर्नर में राधा रानी है और उधर कॉर्नर में साथ खेलने वाले दो सखा, पूरा परिवार है। दर्शन करके स्टिल फोटो में आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। पगड़ी में है नंद बाबा, उनके साथ लेफ्ट साइड बलराम जी, फिर कृष्ण जी, फिर माँ यशोदा और फिर राधा रानी। नंद बाबा के साइड में कृष्ण जी के दो मित्र हैं। राधे राधे। आशा करते हैं आपको दर्शन अच्छे से हो गए होंगे। इस समय हम खड़े हैं मंदिर की परिक्रमा मार्ग की छत के ऊपर। यहाँ पर ये सुंदर घंटा लगा है। आरती के समय ये सुंदर घंटा बजाया जाता है और माना जाता है कि इसी घंटे की ध्वनि से यहाँ के आसपास के गांव वाले उठते हैं। देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है नंद बाबा के इस महल से पूरे नंदगांव का। जितना नंद बाबा का महल सुंदर है, उतना ही यहाँ का सुंदर नज़ारा भी है। यहाँ का नज़ारा मानो ऐसा प्रतीत होता हो जैसे कि आप किसी मन की शांति के लिए एक एकांत से वातावरण में आ गए हों। नंदगांव के आसपास घूमने की जगह की बात करें तो यहाँ पर आपको पवन सरोवर, जो कि नंदगांव का सबसे पवित्र तालाब माना जाता है, नंद बाबा रोजाना वहाँ पर जाके स्नान किया करते थे। दूसरा स्थान है चरण पहाड़। जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह मौजूद हैं। तीसरी जगह है टेर कदम। मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मीठी ध्वनि से गायों को बुलाते थे। चौथा और सबसे अंत में सबसे सुंदर, यह कुंड वृंदा देवी, तुलसी देवी को समर्पित है, जिन्हें राधा कृष्ण की लीलाओं की प्रभावन माना जाता है। महल के पास में कई मंदिर पड़ते हैं, उनमें से ये भी एक मंदिर है। अपनी गाड़ी नीचे पार्क कर दी थी, लेकिन अगर आप आते हैं तो कुछ यहाँ पे पार्किंग का स्पॉट बना हुआ है। आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके या तो सीढ़ी के रास्ते ऊपर जा सकते हैं, वरना इधर बाज़ार से होते हुए आप मंदिर की तरफ जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ पर आने का रास्ता थोड़ा सा सकरा भी है। ज़्यादातर लोग तो नीचे ही गाड़ियाँ पार्क करके बाइकों के सहारे ऊपर आ जाते हैं। ये आप बाइकें आपको 30 रुपये सवारी के हिसाब से मंदिर तक छोड़ देती है। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो व्रज की अन्य वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। राधे राधे।